हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखा था और इस सीरीज़ का हमारा पर्पस ये है कि आप ये समझ पाए कि हाउ पीवाईक्यू हेल्प्स, और पीवाईक्यूज़ ही हैं जो आपकी प्री की नैया को पार लगा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको पीवाईक्यूज़ पे बहुत अच्छे से कमांड ना हो तो ये आपको हमेशा से कॉम्प्लेक्स और रैंडम सा लगेगा पेपर। सो पीवाईक्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, हमने कई सारे लेक्चर्स इससे पहले भी अपलोड किए हैं। इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा पीवाईक्यूज़ योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स। वहाँ पर आप जाके इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जब हम 2024 का हमने एनालिसिस किया सब्जेक्ट में तो हमने देखा कि पॉलिटी में जो 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 14 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हिंटेड थे। पीवाईक्यूज़ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रहा था और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ईजिली क्वेश्चंस के राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, या एटलीस्ट 50-50 या एलिमिनेशन के ज़रिए से यू विल रीच क्लोजर विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज़। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम कवर करेंगे दैट विल बी राइट्स अदर दैन फंडामेंटल राइट्स। हम जानते हैं कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ही वो फंडामेंटल ड्यूटी के स्कोप में फिट होते हैं। और कई बार यूपीएससी आपके साथ वर्ड प्ले भी करती है कि राइट को आपको ड्यूटी बना के पेश कर दिया जाएगा एंड इट विल बी आस्क्ड कि वेदर ये आपकी किस तरह की ड्यूटी है, जबकि असल में ये आपका राइट होता है। जैसे लास्ट हमने देखा था कल के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स वाली सीरीज़ में। और फिर हमसे हमें ये क्वेश्चन मिलेगा तो भी हम देखेंगे कि हाउ यूपीएससी प्लेस। अगेन ये जो पेजेस हैं हमारे ये ई बुक की कॉपी है जो कि हमने पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखकर बनाई है। हमने 2011 से लेकर 2024 तक के हर सब्जेक्ट को थीम वाइज और फिर उसके हर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, फिर उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया है सो दैट आपको ये समझ आ जाए, आप विजुअली देख सकें। हमारा कोशिश यही है कि आप पीवाईक्यूज़ पे जितना ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी लगाएं रेदर देन सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस। हमारा इससे ये सेंस बिल्कुल नहीं है कि आप मॉक टेस्ट ना दें या दूसरे रिसोर्सेज को ना पढ़ें, बट आपको पीवाईक्यूज़ को एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। और आपको इससे कई सारे फ़ायदों में से एक ये भी है कि यू विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। कितना भी इंस्टीट्यूट्स मॉक टेस्ट बना लें उसके लाइन पे, बट दैट विल नेवर बी इवन क्लोज टू ओरिजिनल यूपीएससी का पेपर। सो उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे मेनली कि कैसे इंटरलिंक्ड होकर पीवाईक्यूज़ से क्वेश्चन साल दर साल पूछे गए हैं। ऑल राइट, कुछ बेसिक बातें कि ये सारे क्वेश्चन सेट ए से लिए गए हैं एंड देन ये साल है, जैसे 2011 का ये 46 नंबर क्वेश्चन है। सिमिलरली ये सवाल 2017 में 86 नंबर पे पूछा गया था। सो इस तरह से हमने इसकी मैपिंग की है और आपको बुक के लास्ट में या सेक्शन के लास्ट में यू विल सी ओरिजिनल पेपर भी हमने अटैच कर दिया है सो दैट आप उसको देख लें इफ़ यू वांट टू सी द ऑफिशियल पेपर। उसी की ये मैपिंग है। ऑल राइट, ये पहला सवाल था 2011 का, क्वेश्चन नंबर 46। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ह्यूमन राइट और राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो व्हेन यू कम अक्रॉस क्वेश्चन लाइक दिस तो एक तो तरीका है कि आप इस 3 ऑप्शन के बारे में जान लें कि वेदर ये राइट टू एजुकेशन को कवर करता है कि नहीं, फिर इक्वल पब्लिक सर्विस को, और फिर राइट टू फूड इसके अंदर आता है कि नहीं। बट जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलें जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जैसे यहाँ पर है कोई डिक्लेरेशन या कन्वेंशन की बात की जा रही है, आप उसका होलिस्टिक एक अप्रोच रखें। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि UDHR इसकी बात की गई है, तो आप इसके बारे में एक ब्रॉडर जानकारी रखें, जैसे व्हाट, वाई एंड हाउ, है ना, कब ये अडॉप्ट किया गया है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में जो ब्रॉडर डाटाज हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे ये दिसंबर 10, 1948 को अडॉप्ट किया गया। पर्पस क्या था? ह्यूमन राइट्स का जो बेसिक आयाम है, जो इंसान होने की जो डिग्निटी है, वायलेट न किया जाए। खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप में ये अडॉप्ट किया गया था, है ना, जब जेनोसाइड और सीवन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे। तो इसको लाया गया सो दैट प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जा सके हर देश के लोगों के लिए ह्यूमन होने के। इस पे कुछ राइट्स ऐसे हो जो कि उसे मिले सो दैट आपका पीस, फ्रीडम, डिग्निटी ये सब प्रमोट किया जा सके। यानी कि एक आपको होलिस्टिक आइडिया होनी चाहिए। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह के आर्टिकल्स हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, है ना, उसमें राइट टू लाइफ है कि नहीं, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारा पार्ट आपको ओवरलैपिंग मिलता है ना। फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन है, जैसे इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28। तो इस तरह का जब आप होलिस्टिक करेंगे अप्रोच, तो UDHR के बारे में पूछा है तो फ्यूचर में भी अगेन
यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम UDHR। तो आपको एक बार आप PYQ से तैयार हो जाएं तो आपको फ्यूचर में भी ये काम आएगा। और अगेन इसका जो आंसर होगा दैट वी विल सी हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि जब हम आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पॉइंट ये है आपको बताने का कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस, तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखें सो दैट आपको फ्यूचर में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेंगे। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये साल 2017 में 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ, क्या है ये? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है? तो लास्ट लेक्चर में जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे थे तो भी राइट टू वोट दिया गया था आपको, वहाँ पे पुट किया गया था, इट वाज लाइक एन ऑप्शन, और वहाँ पे आपको ये कहा गया था कि दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। सो पूछा गया था कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, उसमें राइट टू वोट भी दिया गया था। सो व्हेन यू एनालाइज दैट कि राइट टू वोट आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो भी आप इसको समझ सकते हैं और ऑप्शन सी यू विल मार्क करेक्टली। तो PYQs का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखते हैं कि हमेशा से एक ही थीम जो होता है उसके इर्द गिर्द सवाल ब्रॉडर अलग अलग करके पूछे जाते रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा PYQs को ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे तो, सो दैट कि राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साल 2020 में 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अदर दैन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगेन देखिए फिर आपको UDHR के बारे में एक चीज़ पूछ लिया गया। बिना PYQs का आप जाएंगे प्रिपेयर होके तो आपको लगेगा कि ये UDHR रैंडमली कहीं से पूछा गया है। दिस क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम साल 2011। व्हाट वी सेड कि जब आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा गया है सो यू प्रिपेयर इट होलिस्टिकली। तो फिर से देखिए आपको सेम यहाँ पर UDHR के बारे में पूछ लिया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें किस किस पार्ट्स से हमें UDHR के बारे में चीज़ें मिलती है। और आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं सो दिस DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रीएम्बल है। सो अगर आप एनालाइज कर लेंगे पहले ही, यानी कि प्रीवियसली आपने एनालाइज अगर ये कर लिया है कि UDHR में क्या है, इसका कंटेंट क्या है, कि वेदर इसका कुछ पार्ट DPSP को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, है ना। जब आप एनालाइज करेंगे तभी समझ जाएंगे। जैसे राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट तो ये खुद कह रहा है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स तो इसका पार्ट है ही है। अगर आप UDHR का देखेंगे आर्टिकल 23 से 26, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड, ये बात करता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। अगर देखेंगे तो ये DPSP में कवर होता है। सो इट कवर्स फंडामेंटल राइट्स, DPSP। फिर अगर देखेंगे आप प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल में भी लिबर्टी की बात करता है। प्रीएम्बल में भी है लिबर्टी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दैट मीन्स यहाँ प्रीएम्बल की भी बात हो रही है, यानी वो राइट्स की भी बात होती है जो हमें प्रीएम्बल देता है। और प्रीएम्बल तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉडर ढांचा आप कह सकते हैं। सो हर एक राइट प्रीएम्बल में आएगा ही आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़, सो वी शैल सी कि वेदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके पार्ट हैं कि नहीं जब हम एनालिसिस करेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि UDHR से आपको सवाल 2012 में भी पूछा, है ना, वही UDHR से आपको सवाल 2020 में भी पूछा। सो इवन आपको 8 साल के गैप में भी वो सवाल पूछ रहा है जो कि आपसे पहले पूछा जा चुका है। सो दिस इज़ हाउ PYQ हेल्प्स। तो अगेन अगर आप चाहते हैं कि रेदर देन लेक्चर्स आप हमारे ऐप पे जाएं, सेलेक्ट सिविल्स पे, वहाँ पे आप UPSC सेगमेंट में जाएं और वहाँ पर ई-बुक्स आपको मिलेगी जहाँ पे हमने PYQs की बुक को अपलोड करके रखा है। तो आप वहाँ से इसे अवेल कर सकते हैं। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, कि आप वहाँ पर रेडी रेकनर की तरह आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस, फिर वहाँ से हर एक ऑप्शन का एनालिसिस हमने किया है एंड वी हैव पुट ऑल द सिमिलर थीम्ड क्वेश्चन एट अ सिंगल प्लेस। तो आप वहाँ से उसे अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, ये अगेन 2021 का 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अगेन राइट टू सिटी की बात कही गई है। तो राइट टू सिटी के बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट एंड UN हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। दूसरा है राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। और तीसरा कह रहा है राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी। अगर शहर में अनऑथराइज कॉलोनी भी बसी हुई है तो स्टेट जो है वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता उसको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने से।
सो अगेन हाउ यू नीड टू एनालाइज कि यहाँ पर आपको राइट टू सिटी की बात की गई है, तो राइट टू सिटी के बारे में आप डिटेल जानें। ये एग्रीमेंट या कन्वेंशन कब एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है इसको लाने का, और ये किसे कवर करता है और किसे क्या इम्यूनिटी देता है। तो इस तरह की होलिस्टिक आप अप्रोच एक रखें, सो दैट जब आपको अगेन राइट टू सिटी से कुछ क्वेश्चन मिले सो यू कैन क्वाइट कंफर्टेबली सॉल्व देम। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साल 2021 में 92 था। पोजीशन पूछ रहा है प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का इंडिया में क्या है। तो व्हेन वी एनालाइज्ड PYQs तब हमने देखा था कि एक सवाल आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन थे उस दौरान प्राइम मिनिस्टर, यानी किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। तो जब आप ये देखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड से ही हटा के आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया इसे, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 का हिस्सा अब नहीं रखा गया है। देन यू विल कम टू सी की प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, रेदर अब एक लीगल राइट बन के रह जाता है। सो यहाँ पर भी आपको एक आइडिया तब भी हो जाता है अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, तो फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की लेक्चर्स हम देख रहे थे तब भी हमने बात किया था कि कुछ राइट्स होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को होते हैं, कोई राइट्स होते हैं जो कि एनी पर्सन को होते हैं। तो यू नीड टू डिफरेंशिएट कि कौन से राइट सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, कौन से राइट किसी भी पर्सन के लिए है ना। तो तब भी आपको एक ये आइडिया मिलेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया का क्या पोजीशन है। नाउ हाउ वी हैव एनालाइज दिस क्वेश्चंस, एक बार देखते हैं अपने बुक से। फर्स्ट ये उसका देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर्स है, यू कैन हैव ए पॉज और इसे आप देख सकते हैं, या इसका हम कॉपी अटैच कर देंगे अपने एक्सप्लेनेशन में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर टू, या फिर आप हमसे @selectcivils इस टेलीग्राम पे भी जुड़ें, वी कीप ऑन पोस्टिंग स्टफ्स देयर। तो दूसरा हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रही है, आपको UDHR का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। देन वी हैव एनालाइज ऑल ऑप्शंस, है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड, अगर ये पार्ट है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कोई भी ऑप्शन वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, आपको हर हाल में क्वेश्चंस का एनालिसिस करना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन से ही इसे ट्वीक करके या थोड़े बहुत इसे चेंजेस करके इनके फॉर्म में या पूछे जाने के स्टाइल में इट इज़ पुट एज ए डिफरेंट क्वेश्चन इन अ डिफरेंट एग्ज़ाम। तो आपको क्वेश्चंस के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में डिटेल आइडिया होना चाहिए। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। पहला कह रहा है राइट टू एजुकेशन, तो ये कह रहा है दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एट अ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 26 ऑफ UDHR, है ना। UDHR के आर्टिकल 26 में ये बात होती है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए। सिमिलरली राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आर्टिकल 21 में बात की गई है। और राइट टू फूड, है ना, while the right to food is not explicitly mentioned in the UDHR, it is implied under right to adequate standard of living। अब right to adequate standard of living हो और उसमें food ही ना हो, so ये paradoxical statement हो जाएगा, so this is implied, so this makes statement 1, 2 and 3 यानी कि D आपका राइट आंसर बनाता है। नाउ इसके अलावा भी जो दूसरे राइट्स हैं उसको आपको एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर PYQs, उसका भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड किया है कि आर्टिकल्स आप UDHR का याद करें, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे UDHR के साथ साथ ICESR या फिर जो कम्प्लीमेंट करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, इस तरह के कन्वेंशंस के बारे में एक ओवरव्यू रखें। ऑल राइट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास राइट टू वोट किस तरह का राइट है, हमने कल इसे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, और स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड आइडिया तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा था वो पूछ रहा था अगेन कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स, और किस पार्ट को UDHR 1948 का, है ना, 10 दिसंबर 1948 को जो UDHR एग्जिस्टेंस में आया, तो उसमें पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स के अलावा और किन पार्ट्स को कवर करता है। एंड ऑप्शंस गिवन आर प्रीएम्बल, उसके बाद DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो लेट अस सी आवर एक्सप्लेनेशन। All right, first we have explained the question. So this question deals with the alignment of Indian Constitution provision with the principles outlined in the UDHR as we discussed. तो पहला है preamble, तो this is correct statement.
वाई? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है कोर वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एज वी डिस्कस्ड की प्रियम्बल में तो ये पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि प्रियम्बल इटसेल्फ इज अ क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद है दूसरा DPSP। तो यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल 22 ऑफ UDHR, दिस टॉक्स अबाउट कल्चरल राइट्स एंड इंडिस्पेंसिबल that is for human dignity and development of the human personality. DPSP particularly those aiming to secure economic and social rights. तो इस तरह से ये DPSP का भी पार्ट है। एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ये करेक्ट है क्यों? तो इसका ये एनालिसिस है कि आर्टिकल 29 ऑफ UDHR mentions duties and similar concept was incorporated into Indian Constitution, जो कि 42nd अमेंडमेंट में आया था। सो इन दैट वे फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP एंड प्रियम्बल्स, ये तीनों अदर देन फंडामेंटल राइट तो है ही है। वो तो खुद क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फंडामेंटल राइट तो इसका पार्ट है ही, उसके अलावा और कौन से पार्ट इसका हिस्सा है। सो ऑब्वियसली प्रियम्बल, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स 3 आर पार्ट ऑफ UDHR। और ये अगेन रिमेनिंग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है। इफ़ यू वांट टू हैव दिस तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, या आप टोटल ई बुक ही आप सेलेक्ट सिविल्स पे जाएं, प्ले स्टोर पे, है ना, सेलेक्ट सिविल्स, और आपको इस आइकन के साथ एक हमारा ऐप मिलेगा। वहाँ पर आपको UPSC का टैब मिलेगा, है ना, UPSC में आप PYQs को सेलेक्ट करें और वहाँ पे आप इसकी ई कॉपी ले सकते हैं, सो दैट आपके लिए ये रेडी रखनर का काम करें। एंड यू विल कम टू सी कि UPSC में प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और इसको यहीं तक रखते हैं, और आपके कोई राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और उसके अलावा भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे @select सिविल्स पे आप जुड़े हमसे, वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं एंड वी शैल टॉक देयर। तो पढ़ते रहिए, PYQs को केयरफुली पढ़िए, बिल्कुल ये आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर को क्लियर करने में। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।